हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमर जाम फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है थर्सडे का। और यहाँ पे अप्पी जो है तहज्जुद में उठी थी, तो यहाँ पे टाइम अच्छा खासा था। तो फिर अप्पी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी। और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद अप्पी जो है मुझे उठा रही थी, लेकिन मुझे इतनी नींद आ रही थी तो मैं सो रही थी। फिर अप्पी फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आई थी मुझे उठाने, और फिर उसके बाद मैं उठी थी। और इतनी ठंडी, ओफ़ो क्या ही बताऊँ। मतलब कल के दिन तो सूरज ने अपनी सूरत दिखाई नहीं तो सूरज तो नहीं निकले पूरा दिन। मतलब ऐसी ठंडी ठंडी हवा चली है, ओफ़ो क्या ही बताएं। तो मतलब एकदम मस्त दस्तक दे चुकी है कानपुर की ठंडी ने। और एकदम कड़ाके की ठंडी, कड़ाके की कोहरा। वाह, अब एकदम फुल टू मज़ा आने वाला है, क्योंकि न्यू ईयर भी आ रहा है और ठंडी के साथ ही आएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे अप्पी ने उठा दिया था। फिर मैं बहुत मुश्किल से उठी हूँ। उसके बाद मैं वज़ू बना के फिर आ गई थी, फ़जर की नमाज़ पढ़ रही थी। फिर मैंने फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद जो है अपना पारा पढ़ा है। अप्पी तो पढ़ चुकी थी। जल्दी उठो तो जल्दी कुरान शरीफ भी पढ़ लेती हैं अप्पी। और फिर उसके बाद कल अप्पी रोज़ा रखी थी, तो सहरी के लिए भी उठी थी। तो यहाँ पे अप्पी ने सहरी भी कर लिया था, कुरान शरीफ भी पढ़ लिया था, और नमाज़ तो हमसे पहले ही पढ़ लिया था। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी। और उसके बाद फिर मैंने तस्बीह पढ़ी थी, बहुत सारी दुआएं मांगी थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना पारे पढ़ रही थी। तो चलो, एक अच्छी बात हुई है कि कल मेरे 19 पारे जो है वो मुकम्मल हो गई है। तो बस देखते हैं कब तक मेरी दूसरी कुरान शरीफ पूरी होती है। और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अम्मा का पानी वगैरह जो है अच्छे से बॉईल करके रख दिया था, क्योंकि इतनी ठंडी है, जितना भी गर्म कर लो वो ठंडा हो ही जाना है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने गर्म करके सब कुछ अच्छे से रख दिया था। तो यहाँ सो गाइस, यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। और फटाफट से मैंने नाश्ता बना के भैया को दे दिया था, उनका टिफ़िन वगैरह लगा के उनको दे दिया था। फिर वो जल्दी निकल गए थे कि कोहरा बहुत था, तो इसलिए वो थोड़ा जल्दी निकलते हैं, तब जाके वो टाइम पे पहुँचते हैं। और यहाँ पे ये छोटा भैया भी उठ के आ गए थे। कल तो और जल्दी उठ के आ गए थे, क्योंकि मैं नाश्ता बना रही थी। तो जो है फिर छोटा भैया फटाफट से उठ के आ गए। इन्होंने जल्दी से ब्रश किया है। ये नीचे गए थे ब्रश करने, इतना ठंडा पानी था, तो ये फिर ऊपर आ गया था। फिर इन्हें गर्म पानी मिल गया था। और यहाँ मैं छोटा भैया के लिए चाय बना रही थी, इनका ऑमलेट बना रही थी। और उसके बाद फिर हमने अपना नाश्ता किया था। और सब ने, मतलब पापा भी थोड़ा सा जो है लेट करे थे, क्योंकि जो है ऊपर शेरू लोग को जो है स्वेटर वगैरह जो है वो उतार देते हैं। मतलब क्या ही बताएं, उनको पहना देते हैं, ठंडी के ना लगे वो उतार देते हैं। तो पापा उनको अच्छे से पहना के फिर आए थे। तो यहाँ पे फिर जो है हम सब ने फिर नाश्ता किया था। तो यहाँ पे छोटा भैया भी कर रहे थे। फिर उसके बाद छोटा भैया कर चुके थे, उसके बाद मैंने, अम्मा और पापा ने किया था। और फिर यहाँ पे देखिए सब लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं। और छोटा भैया तो बहुत जल्दी में थे कल। और इतनी ठंडी, मतलब क्या बताएं, कहीं भी जाएं, कहीं भी निकलने का मन नहीं करेगा, ऐसी ठंडी थी। तो यहाँ पे ये दोनों भी आ गए थे। इन दोनों को तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं रख सकते थे, तो ये बढ़िया कंबल के अंदर, रजाई के अंदर सो रहे थे। ये अच्छा खासा एकदम अपनी नींद पूरी कर चुके थे। और फिर ये उठ गए थे। फिर अप्पी इनको ले गई थी, इनके फीड का टाइम हो गया था, तो अप्पी छत पे ले गई थी। तो फिर ऊपर बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, और सूरज ने कोई भी अपने आसार नहीं दिखाए थे कि वो निकलेगा। तो यहाँ पे नहीं निकला। इनको देखो, इनको इतना मुश्किल से आवाज़ दे के फिर बोला गया चलो भाई, तो फटाफट से चले गए।
बहुत अच्छी नींद इनकी पूरी हो गई थी। तो ये देखिए किस तरह से एकदम मौसम था, बादल थे, कोहरा था, सब कुछ था, लेकिन धूप नहीं था। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब छत में तो 2 मिनट भी नहीं रुक सकते, इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी। तो भैया दस्तक दे दिया है कानपुर में ठंडी ने, तो एकदम मज़े लिया जाएगा। और न्यू ईयर भी जो है एकदम ठंड के साथ, कड़ाके की ठंड के साथ मनाई जाती है हर साल, तो इस साल भी जो है कैसे पीछे रह सकते हैं। तो फिर फटाफट से जो है ठंडी आ गई है। और उसके बाद फिर यहाँ पे लंच जो था वो लगा दिया था। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हमने लंच किया था, अम्मा पापा, मैंने, छोटा भैया ने। और फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम कर रहा था। सर्दी में ज़्यादा तो आराम हो नहीं पाता है क्योंकि टाइम नहीं रहता है। फिर उसके बाद उठ गए थे, फिर फटाफट से जो है फिर अफ्तारी में अप्पी ने कहा था कि ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे आलू ले लिया था, आलू में अप्पी ने प्याज, ग्रीन चिली और उसके बाद धनिया पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है। इसे अच्छे से मिक्स किया है हाथों से, फटाफट से जो है ये मिक्स करके एकदम जो है ये यम्मी सा एकदम बन गया था। तो इसे जो है अच्छे से अप्पी ने मिक्स करके पूरा जो है रख लिया था। फिर उसके बाद इसमें हरा धनिया जो है वो था नहीं ना, तो फिर अम्मा थोड़ी देर के बाद ली थी, तो फिर जो है अप्पी ने इसमें कट करके डाला था। तो हरा धनिया तो डालना बनता है ना। तो अप्पी ने फिर अम्मा से बोला था कि ले लो, फिर बहुत मुश्किल से सब्ज़ी वाला आया था तो फिर लिया था। तो यहाँ पे ये जो है फिर डाल दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके लिए बेसन घोल रही थी अप्पी, और बेसन में अप्पी ने सिर्फ डाला था क्या कहते हैं हल्दी और नमक, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। और थोड़ा सा सोडा डाला था, मीठा सोडा जो होता है वो डाला था। और उसके बाद यहाँ पे अप्पी ने मिक्स किया था और इसमें अच्छे से इसका एक बैटर बना लिया था। सो गाइज़ ये देखिए ये सारी सामग्री यहाँ पे लग चुकी है। ब्रेड पकौड़ा की पूरी तैयारी चल रही है और यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है। ठंडी में ऑयल देर से ही गर्म हो रहा था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रीन चटनी एक तरफ और उसके बाद सॉस एक तरफ लगा के, फिर इसमें जो है बैटर जो मिक्सचर बनाया था आलू का वो लगा के उसको अच्छे से जो है बन गया था। और फिर इसके बाद इसे बीच से कट करने जाएगा और उसके बाद बेसन में डिप करके इसे डीप फ्राई किया जाएगा। एकदम मस्त जो है ठंडी वाला एकदम स्नैक बन गया था। और यहाँ पे जो है अप्पी जो है इसे अच्छे से बना के रख रही थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जो है चटनी वगैरह लगा दिया था। और फिर अप्पी फटाफट से इसमें आलू का जो मिक्सर है वो लगा रही थी। और फिर उसके बाद इसे बना के सेव बना के रख ले रही थी और कट करके बस फटाफट से बेसन में जो है डिप करके यहाँ पे अप्पी कट कर रही थी। और फिर इसके बाद इसे बेसन में डिप करके फ्राई किया था, एकदम मस्त बन गया था। तो बस ठंडी के हिसाब से भी बन गया था और अप्पी की अफ्तारी के लिए भी बन गया था। तो भैया एक तीर से तो शिकार हो गए थे। तो यहाँ पे जो है एकदम फटाफट से अप्पी ने इसे अच्छे से फ्राई किया है और एकदम मस्त फ्लफ़ी बना था और मज़ा आ गया था एकदम इसे खा के। तो एकदम सर्दी के हिसाब से बना था। सर्दी के मज़े आप इसी तरीके के ब्रेड पकोड़ा वगैरह बना के जो है खाइए। और उस दिन जो इंस्टेंट स्नैक बनाया था वो भी ट्राई करिए, एकदम मज़ेदार जो है आप बनेगा। और इसी तरीके की क्विक एंड ईजी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ पे अप्पी ने फटाफट से इसे जो है जल्दी से जो है फ्राई किया था क्योंकि जो है अजान जो है जल्दी हो जाती है, आपको पता ही है सर्दी में तो जल्दी अजान होती है। तो यहाँ पे जो है 20 मिनट थे, फटाफट से अप्पी ने 20 मिनट में जल्दी से अच्छे खासे सब सारे जो है फ्राई कर लिए थे। तो अप्पी ने फटाफट से फ्राई कर लिए थे और ये बन के रेडी हो गया था। तो ये देखिए
फिर सब ने बड़े मज़े से खाया है और मैंने तो बड़े मज़े से खाया है, क्योंकि बहुत दिनों बाद बना था और रमज़ान की फ़ीलिंग आ जाती है। फिर इस तरह से यहाँ पे जो है कि गर्म पानी भी रखा है, क्योंकि ठंडा पानी पीने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और यहाँ पे मैंने फटाफट से इसे खाया है और फिर भैया आ गए थे। ये भैया भी जल्दी जल्दी से इन्होंने भी खाया, इनको भी बड़ा मज़ा आ गया था। वैसे मज़ा तो सभी को आ जाएगा, तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करिए और बनाइए और मज़े लीजिए। और यहाँ पे फिर मैंने चटनी के साथ साथ खाया, फिर सॉस डाला है मैंने और फटाफट से सॉस लगा के फिर खाया है। उसके बाद हमने जाके अपनी चाय कॉफ़ी बनाया था नमाज़ पढ़ने के बाद, और फिर यहाँ पे फिर चाय पिया है, मतलब अपनी कॉफ़ी पिया है। अम्मा पापा चाय पी रहे थे और फिर ब्रेड पकोड़े के मज़े भी लिए जा रहे थे। और छोटा भैया रेडी होके नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि इन्हें अपनी फ्रेंड की जो है शादी में जाना था, तो ये यहाँ पर रेडी होके बैठे हुए थे। इतनी ठंडी थी कि ये बाहर जा नहीं पा रहे थे, तो ज़्यादा दूर नहीं था, यहीं पास ही में था, बगल के मतलब एक मोहल्ला दूर पे। तो ये जो है यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद इनको मैं ब्रेड पकौड़े दी थी, तो ये टिफ़िन में मैंने रख दिया था। बहुत मुश्किल से ये टिफ़िन का ढक्कन खुला उसके बाद ये खुल गया था और फिर इन्होंने खाया था बड़े मज़े से और फिर इसे बड़े इन्जॉय किया था। तो प्लीज़ आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा। सो गाइस, यहाँ पर डिनर का टाइम हो गया था, तो जो भी राइस बचे हुए थे उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने फ्राई राइस बना लिया था और बिग बॉस देखते हुए मैं थोड़ा सा फ्राई राइस खा रही थी। और उसके बाद साथ में जो है भैया जो है वो अपना ब्रेड पकौड़ा ही जो है बचे हुए थे वही खा रहे थे, और अच्छे खासे बने थे तो बचने तो थे ही। तो यहाँ पर भैया वही खा रहे थे और मैं अपना फ्राई राइस इंजॉय कर रही थी। उसके बाद जो है फिर शेरू लोग को रोटी वगैरह खिलाने के बाद थोड़ी देर के बाद वेट करने के बाद 11 बजे के बाद जो है बिग बॉस देखते हुए यहाँ पे मैंने अपना कॉफ़ी पिया था। बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, और रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।